कि आप लोग और कुछ कर सकें अभी तो फ़िलहाल आप लोग करते रहिए पढ़ाई। और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अन्यथा कोई रहने का कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। आप बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट मतलब कि वैसा कुछ समस्या हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइडेंस दूंगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ये साइलेंट नहीं था बच्चों, थोड़ा पानी पी रहा था मैं। अब पता नहीं ऐसे पानी वाले ने ज़्यादा ही वो मिला दिया ब्लीचिंग पाउडर, तो अजीब सा लग रहा है पानी। और अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अदर चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये जितने भी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। पंजाब विजय। तो रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था कि शुक रचिकिया मिसल के मुख्य महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह के समय में 12 सिख मिसलें थी और अहलूवालिया भंगी लिखा तो बच्चों भंगी है, और वालिया और फैजलापुरिया, ये तो फैजलपुरिया और ये क्या लिखा बच्चों कहना करोड़ सिंह, नकाई, निहाग, निशान वालिया, फुल्किया, रामगढ़िया, शुक्रचिकिया। तो शुक्रचिकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। और रणजीत सिंह ने केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की और आपतु डोगरों, नेपालियों एवं अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। और नोट लिखा गया बच्चों कि 1799 में ईस्वी अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के क्या लिखा बच्चों ये प्रांतीय शासक के पद दिए। और इसमें तो कुछ गलत लिखा है बच्चों, गलत लिखा मैं पद दिया। और अब पंजाब की राजनीति लाहौर और धार्मिक राजनीति अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। और रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में अमृतसरी को भागी मिसल से छीन लिया। और यार बच्चों ये फ़ोन में पता नहीं क्या समस्या आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताएं कि क्या समस्या आ रही है। ये नहीं बार देखिए फिर ये ऑटोमेटिक लगता है मुझे नया लेना पड़ेगा फ़ोन बच्चों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा फ़ोन ले लूँ। और नेपोलियन की ये क्या लिखा बच्चों बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज
उत्तरी पश्चिम सीमा के आरक्षित पा रहे थे। सत्तू उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, जिसका सर्वप्रमुख उपलब्धि था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा मान ली गई। और रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। और नोट लगाएगा बच्चों की रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के आमिर शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। फिर रणजीत सिंह एक योग शासक थे। उन्होंने का कहना था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों में एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने आंखों की रोशनी ले ली। और अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के जीवित रहने पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। और 1849 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन यार बच्चों पता नहीं गलत लिखा है, सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शांत काल के दौरान शीघ्र ही भाभी मामा गए संग में ठीक है, बुला दो। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल संविधानी लिया और सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहान सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगर बंधुओं का ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब के अराजकता फैल गई। और फिर आता है बच्चों चिलियावाला युद्ध। जलियांवाला बाग तो सुना था, ये चिलियावाला युद्ध में पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी, लेकिन लिखा है तो सही होगा। तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह का नेतृत्व में लड़ाई। और यह युद्ध नीति समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी को तो आई होप आप सब लोग ही जानते होंगे। और फिर आया प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, क्योंकि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध महारानी जिंदा अल्पभाषक बच्चों यार ये पीडीएफ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, मेरे को दूसरी पीडीएफ मिल नहीं रही है। मैंने काफ़ी सर्च मार रही है, रिसर्च किया, लेकिन फेल टू फाइंड सम न्यू। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर मिलती है तो मैं उस पर बनाया करूँगा, इस पर नहीं बनाया करूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ, सॉरी ये गलती से स्क्रीनशॉट हो गया। और ये जो प्रथम एंग्लो युद्ध है, एंग्लो सिख युद्ध है बच्चों, क्योंकि प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुए, सिख हुए और मराठा हुए, तो उनमें से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इसकी डेट तो बिल्कुल आप रट के रख लीजिए, 1845 to 1856। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध महारानी जिंदा, ये छोड़िए, फिर नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। तो मेजर बॉडफोर्ट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेज सिंह को अंग्रेजी का प्रतिनिधित्व उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी।
इसके परिणाम अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयाँ हुई और मुदकनी 18 सितंबर 1945, फिरोज शाह 21 से 22 दिसंबर, आलीवाल और बद्दोवाल 28 जनवरी 1886, 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। केवल 5वीं सवराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1886 और निर्णायक सिद्ध हुई। फिर इन युद्ध में सिखों की पराजय के मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह की विश्वासघात था और अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1886 ईस्वी को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1886 ईस्वी को सिख को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर लिया। फिर आता है बच्चों, ये डेट आप काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी को अधिकार लिया था बच्चों, ठीक है। और 9 मार्च को लाहौर की संधि कर ली गई, ठीक है बच्चों। ये दोनों काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। और लाहौर की संधि की शर्त निम्नलिखित थी। क्या क्या शर्त थी बच्चों, देखते हैं। महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव छोड़ दिया। महाराजा ने सतलुज और व्यास नदी के बीच स्थित सभी दुर्गज पर से अपने अधिकार पूर्णतः छोड़ दिए जिन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। फिर सिख को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के दंड के रूप में देना पड़ा, जिससे उन्होंने 50 लाख रुपए अपनी कोशिश से दिए और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कश्मीर और हाजारक को प्रांत भी सम्मिलित थे, तो अंग्रेजों को सौंप दिया ये भी बच्चों। फिर नोट लिखा गया है कि अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। देख रहे बच्चों, उस टाइम पैसे की कितना वैल्यू थी कि 1 करोड़ में कश्मीर आ गया। आजकल तो 1 करोड़ में अभी प्लॉट ही ले पाता 30-50 को। अभी जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर रही। और क्या लिखा बच्चों की सिख सैनिकों की संख्या 1000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक तक सीमित कर दी गई, ठीक है बच्चों। और अल्पप्रतिक दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया। रानी ये करेगा बच्चों बिंद उसकी संरक्षण और लाल सिंह उसका वजीर स्वीकार किया गया। फिर महाराजा को कोई यूरोप अथवा अमेरिका व्यक्ति अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में से गुजरने की खुली अनुमति दी गई थी। सर हेनरी लॉरेंस कंपनी का लाहौर में रेजिमेंट नियुक्त किया गया और उसने पंजाब के अतिरिक्त प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। और नोट लिखा गया बच्चों कि सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह का बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह ने नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में की गई, ठीक है बच्चों। फिर आइए
मतलब कि सेकंड द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। 1848 ईस्वी में 1849 ईस्वी तक चला। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आया हुआ था। ये बहुत चरांदे बच्चों में, मतलब कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि किस समय कौन सा जो गवर्नर कौन था, मतलब कि ब्रिटिश का गवर्नर कौन था, और वाइसरॉय पूछ सकते तो वाइसरॉय कौन था, अगर क्या पता, बहुत कन्फ्यूजन रहता हूँ मैं भी, लेकिन ट्रिक है उसके पीछे, तो वो मैंने खुद बनाई है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बनाई है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो ट्रिक आप याद करेंगे भूल जाएंगे। अगर आप खुद से खुद की ट्रिक बनाएंगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रखेगी। मेरी ट्रिक आपको हर हफ्ते, हर 2-4 दिन में याद कर रिवाइज करनी पड़ेगी। वो एक बार बना ली, महीनों तक आपको टिकी रहेगी, इसलिए। और क्या लिखा बच्चों की इस समय ब्रिटिश गवर्नर प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। रानी जिगंद के साथ क्या लिखा दुर्ग व्यवहार पेशन घटाई गई और नज़रबंद रखा गया। और फिर मुल्तान के गवर्नर मूल राज को अंग्रेजों द्वारा अपहर्षित करने के कारण सिखों एवं जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, और अतः डलहौजी ने बहाने लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। और इस समय कुल 3 युद्ध हुए। एक रामनगर का युद्ध 22 नवंबर को, और ये बच्चों मुझे भी कन्फ्यूजन चिलिया वाला युद्ध मैंने आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ, जो कि 13 फरवरी 1849 को हुआ था। और तीसरा गुजरन वाला युद्ध, जो कि 21 फरवरी 1849 को हुआ था। फिर अंग्रेज सेना ने नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंप दिया। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना प्रांत कर दिया। और 29 मार्च एक साल बच्चे और रुकेगा। और सिख सेना को क्या लिखा बच्चे आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फिर नोट लिखा गया बच्चों की महाराज दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया बच्चों। और फिर आता है हमारा एंग्लो लिखा बच्चों बर्मा युद्ध संबंध, जो कि 1758 में आलमपायर के नियुक्ति में एक शक्तिशाली बर्म बनता है, जो कि राजतंत्र की स्थापना हुई। और बच्चों फिर जिसके राजधानी अम्बा थी, और बर्मा की कंपनियों का राज्य की पूर्व सीमाओं की ओर प्रसार के कारण अंग्रेजों की संघ का मुख्य कारण थी। और 1822 में बच्चों बर्मा ने आसाम को जीत लिया, और सितंबर 1823 ईस्वी में चटगांव के निकट कंपनी का शानपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया। और क्या है फलतः गवर्नर लॉर्ड हेम्स्टेड ने 24 फरवरी 1824 की युद्ध घोषणा कर दी। तो ऐसे आज हम रखते हैं यहीं तक बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अथवा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जिन का बच्चों NTPC का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी तो नहीं है, अभी 1 महीना है, लेकिन आपको बस ये समझ लीजिए अभी तक जिसने सेट लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेट काफ़ी कंपलसरी है। और चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगले